हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना कॉमर्स। आज हम देखने वाले प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी में हम बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके रिकॉर्ड करते हैं, तो वही रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। तो चलो हम पहले प्रिंसिपल को देखते हैं, बिजनेस एंटिटी। This concept implies that the business unit is separate and distinct from the owner or owners, that is, the person who supplies capital to it. Based on this concept, accounts are prepared from the point of view of the business and not from the owner's point of view. मतलब हम बुक ऑफ अकाउंट्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, ना कि हम ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। Hence, the business is liable to the owner for capital contributed by him or her. According to this concept, only business transactions are recorded in the books of accounts. Personal transactions of owners are not recorded. मतलब ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग। बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। बट द ट्रांजेक्शन विद द बिजनेस कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द बिजनेस for cash withdrawn from the business for personal use will be recorded in the books of accounts. मतलब अगर बिजनेसमैन कोई अमाउंट हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर बिजनेसमैन कोई अमाउंट हमारे बिजनेस से निकाल रहा है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। मतलब ये दो ही टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन हम बिजनेसमैन के रिलेटेड हम रिकॉर्ड करेंगे। इट इम्प्लाइज दैट द बिजनेस इट सेल्फ ओन्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ये प्रिंसिपल और एक चीज़ बताता है कि बिजनेस ही सारे प्रॉपर्टीज़ का ओनर है और सारे लोन भी बिजनेस को ही भरना है, ना कि बिजनेसमैन को। तो चलो अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, मनी मेजरमेंट। दिस कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन which can be expressed in terms of money are recorded in books of accounts. Since money serves as a medium of exchange, transaction expressed in money are recorded and the ruling currency of a country is a measuring unit for accounting. मतलब ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं और मनी को हम वही करेंसी में एक्सप्रेस करते हैं जिस करेंसी में हम डील करते हैं। जैसे अगर मैं अपना बिजनेस इंडिया में चलाता हूँ तो मैं अपने मनी को रुपीज़ में एक्सप्रेस करूँगा। अगर मैं अपना बिजनेस यूएसए में चलाता हूँ तो मैं अपने मनी को डॉलर्स में एक्सप्रेस करूँगा। ट्रांजैक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, मतलब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग कंडीशन इन द वर्क प्लेस, strike by employees, efficiency of management, etc. will not be recorded in the books of accounts as they cannot be expressed in terms of money. It helps in understanding of the state of affairs of the business as money serves as a common measure by means of which heterogeneous facts about the business are recorded. ये ट्रांजेक्शन नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, मतलब ये बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होंगे, बट ये ट्रांजेक्शन सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि बिजनेस अपने वर्कर्स को अच्छी सर्विस नहीं दे रही है। तो चलो अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एन असेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज द एक्विजिशन कॉस्ट मीन्स परचेस कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी बेस फॉर ऑल फर्दर अकाउंटिंग। मतलब ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि अगर हम कोई एसेट बाय कर रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी वैल्यू वही रहेगी जिस वैल्यू में हमने उसे बाय किया हो, भले कल मार्केट में उसकी वैल्यू डाउन हो जाए। जैसे अगर हम कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं 3 लैक्स का और कल मार्केट में उसकी वैल्यू 2 लैक्स हो गई, पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी वैल्यू 3 लाख ही रहेगी। It does not mean that the asset will always be shown at cost. It is recorded at cost at the time of its purchase, but is systematically reduced in this book value by charging depreciation. मतलब ऐसा नहीं है कि वो असेट की वैल्यू वही रहेगी पूरे बिजनेस लाइफ में, वो वैल्यू कम होते जाएगी हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट से माइनस करके, उसे ही हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। और ये अमाउंट
हर बिजनेस में फिक्स होता है। तो चलो अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल लिखते हैं, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। एनी पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट थ्रू आउट द बिजनेस and it not be changed generally unless and until circumstances demand. However, it does not stop any improvement of new techniques, but that should be disclosed with a note. मतलब ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई नया रूल फॉलो कर रहे हैं तो वो रूल को हमें कंटिन्यूस फॉलो करना चाहिए और हम वो रूल को बीच में ही बंद नहीं कर सकते। और अगर हमें बंद करने की नौबत आ गई तो हमें उसे एक नोट लिख के बंद करना पड़ेगा कि ये रीजंस के लिए और ये तारीख को हमने ये रूल फॉलो करना बंद कर दिया है। एग्ज़ाम्पल, अगर हम रूल फॉलो कर रहे हैं कि हम हर महीने 10,000 का चैरिटी देंगे तो वो चैरिटी हमें हर महीने देना है, मतलब हमें कंसिस्टेंट रहना है और वो चैरिटी हम साल के बीच में ही देना नहीं बंद कर सकते। और अगर ऐसी नौबत आ गई तो हमें एक नोट लिखना पड़ेगा कि ये रीजंस के लिए ये तारीख को हमने चैरिटी देना बंद कर दिया था। तो चलो अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल लिखते हैं, कंजर्वेटिज्म। While recording the business transaction, we have to anticipate no profit but provide for all possible losses. It encourages the certain secret reserve by making excess provision to prevent losses. मतलब ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमें बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट को कम से कम बताना चाहिए और लॉस को ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए, जिससे हम प्रॉफिट का एक हिस्सा बचा पाए आगे होने वाले लॉसेस के लिए। द इनकम स्टेटमेंट में शो लोअर इनकम एंड द बैलेंस शीट ओवरस्टेट्स द लायबिलिटी एंड अंडरस्टेट्स द एसेट्स। मतलब जो बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट है उसमें हमें बताना चाहिए कि बिजनेस का इनकम थोड़ा लो है और बैलेंस शीट में हमें बताना चाहिए कि इनकम के मुकाबले हमारी लायबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। This policy of recording is asking the accountant to play safe while writing the accounts. ये प्रिंसिपल अकाउंटेंट को बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें सेफ प्ले करना चाहिए, मतलब हमें अपनी ग्रोथ को थोड़ी कम बतानी चाहिए जिसके वजह से हमें अदर बिजनेस टारगेट ना करें। एग्जाम्पल, द क्लोजिंग स्टॉक इन अ फैक्ट्री इज वैल्यूड हैज 25,000 at cost price and 35,000 at its market price. But while recording in the books of accounts, the value of 25,000 is recorded. मतलब अगर हमारे पास साल के एंड में 25,000 का गुड्स है और उसको अगर हम बेचें तो हमें 35,000 मिलेंगे, बट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे 25,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। तो चलो नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, गोइंग कंसर्न। It is the basic assumption that business is a going concern and will continue its operation for future. अब हर बिजनेसमैन बिजनेस चालू करता है तो यही सोच के चालू करता है कि उसका बिजनेस सालों साल चले और उसे अच्छा खासा प्रॉफिट दे। उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न। गोइंग कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंसेस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। गोइंग कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हमें बिजनेस का हर साल एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना चाहिए। डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए आप समझे कि हम एसेट्स की वैल्यू हर साल घटाते जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस है जिसको हमने बहुत टाइम से भरा नहीं है, और प्रीपेड मतलब हमने एक्सपेंस पहले से ही भर दिया हो। अब रेंट बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। अगर हमने एक साल का रेंट पहले से ही भर दिया हो तो वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा, और अगर हमने एक साल का रेंट अभी तक नहीं भरा हो तो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। एंड एक्योर्ड एंड अनअर्न्ड रेवेन्यूज़। एक्योर्ड मतलब जिस इनकम को हमने अर्न किया हो, और अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ जैसे अगर हम कोई प्राइस लॉटरी में जीतते हैं तो वो हमारे लिए अनअर्न्ड रेवेन्यू हो जाएगी, क्योंकि हमने उसमें कोई काम नहीं किया है, वो लॉटरी हमें लक के वजह से आई है। तो आई होप आप सभी को
आज के सभी प्रिंसिपल समझ गए होंगे, एक बार इसे ज़रूर रिवाइज कर लेना। अगर आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल क्लिक करना ना भूलें। टिल देन स्टे ट्यून्ड, शाइनिंग ऑफ अपना कॉमर्स।